यहाँ पे कोई डिबेटर आए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, सर मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि वैदिक धर्म शुरू कब हुआ? तो वैदिक धर्म, कोई भी धर्म तभी शुरू होगा ना जब उसका सबूत मिलेगा। अगर लेकिन किसी चीज़ का सबूत नहीं है, तो कैसे मान लिया जाएगा कि वो चीज़ है कि नहीं है? लेकिन आप कहते हो कि मुगल काल में शुरू हुआ है, लेकिन हम कहते हैं। हाँ जी, आपकी ये सुनी है मैंने कब से पहले। आपको क्या लगता है, कब से आपका वैदिक धर्म है? ज़रा बताएँ हमें। नहीं, चचनामा में तो पूरा मिलता है ना सबूत ब्राह्मणों का। क्या यज्ञ हवन का? कि ब्राह्मण यज्ञ हवन करता था? नहीं, ब्राह्मण का सबूत मिलता है, इतना पता है मुझे। तो ब्राह्मण का मिलता है तो उसमें होगा ना कि वो ब्राह्मण जो है यज्ञ हवन करता था कि नहीं करता था? जी, 7वीं सदी में तो 100% है ना कि था। मतलब उसमें तो मंदिर तुड़वा रहा है बुद्धिस्ट का, इसका तो सबूत मिल रहा है। लेकिन आप चचनामा अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या वहाँ पे वो यज्ञ हवन करने वाला ब्राह्मण मिलता है? और जो पुष्यमित्र शुंग थे, वो भी ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था? क्या हाँ बात जी। कर रहे हैं आप? आपने तो एक मतलब 8वां आश्चर्य मुझे सुनवा दिया। नहीं, नहीं, इसका सबूत मिलता है ना पतंजलि की किताब में, पतंजलि किसी की महाभाष्य। क्या बात कर रहे हैं आप? पतंजलि की किताब में मिल गया है? हाँ जी, आप पढ़े ना उस पतंजलि की किताब में, पतंजलि कौन-सी सदी में किताब मिली है भाई? ये तो मैंने सुना ही नहीं, ज़रा बताइए हमें भी, मैं भी सुनूँ ज़रा। कौन-सी सदी में दू, पतंजलि किताब मिली है? दूसरी सदी में थे पतंजलि। कौन-सी लिपि में पतंजलि लिखते थे? नहीं, देखिए लिपि और धर्म का कोई होता नहीं है तालमेल। क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए। देखिए अगर आप जो है ना, आप कहते हैं कि आप अगर संस्कृत। दूसरी सदी में कोई चीज़ लिखेंगे, तो उस समय की जो लिपि चल रही होगी उसका प्रयोग करेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे ना, तो आप पता है, आप बताएँगे कैसे? दूसरे को, किसी को पता कैसे चलेगा कि आपका क्या मैं चीज़ आपको है? बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। ये हुँ, जो बताइए। हिंदू धर्म है ना, इसमें लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, नहीं था, मतलब सब चीज़ मुँह से होता था। हाँ जी, वो ब्राह्मण जो है अच्छा, सुनाते थे, अच्छा। मुँह से बताते थे। ब्राह्मण जो है मुँह से सुना देते थे। क्या हुँ, चीज़ मुँह से सुनाते थे? वेद वेद का ज्ञान देते थे। किसको देते थे? जो वो मतलब उस टाइम पे लोग होते थे पब्लिक। अच्छा, पब्लिक होते थे तो उनको मुँह से ज्ञान देते थे। ये कहीं पे लिखा है ब्राह्मणों ने कि वो मुँह से लोगों को ज्ञान दे देते थे वेद का? जी, वो उनके पास वो कला भी होती थी कुछ मेमोराइज़ करने की, मतलब कि पीढ़ी आप दर पीढ़ी ब्राह्मण वो। हैं? नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं खत्री नहीं हूँ। हैं आप ब्राह्मण। आप जो हैं खत्री हैं। खत्री शब्द हाँ जी। किसका है? पाली का है, संस्कृत का है? इसका मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? बताइए, कैसे काम चलेगा? क्या कहते हैं आप जो हैं, संस्कृत में क्या कहा जाता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय, लेकिन आप तो खत्री अपने को कह रहे हैं। मतलब खतीय किसमें कहा जाता है? क्षत्रियों के अंदर ही होता है ना, मतलब खत नहीं, क्षत्रियों के अंदर कैसे हो जाएगा? जब वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण होता है, नहीं तो सीधे-सीधे क्षत्रिय होता है। समझ रहे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यही होता है ना? तो हुँ, हुँ। ये कब हो गया फिर ये? नहीं, खत्री कहाँ से आ जैसे गया? जैसे वैश्यों के अंदर आते हैं ना बनिया, हुँ, बनिया कास्ट भी तो आती है। हुँ। ऐसे ही क्षत्रियों के अंदर खत्री भी आते हैं। खत्री, नहीं, राजपूत। क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय राजपूत नहीं होते हैं, वो सीधे-सीधे क्षत्रिय होंगे। भाई खत्री जो शब्द है वो अपने आप में पाली का शब्द है। जो इसका खत्री मुझे शब्द है आइडिया ना, नहीं। खतीय, खतीय नाम सुना है आपने? नहीं, नहीं सुना। नहीं सुना है। खतीय जो है, खतीय पाली का शब्द है। चलें, एक बात बताइए आप हमें, पतंजलि का कोई सबूत मिला है कि ये दूसरी सदी में था? सबूत का तो नहीं, लेकिन हिस्टोरियंस जो है कन्फर्म करते हैं कि पतंजलि कोई था हिस्टोरियन व्यक्ति। तो, भारत का तो हिस्टोरियन कुछ भी कन्फर्म कर देगा। भारत के तो हिस्टोरियन की बात ही मत कीजिए, ठीक है ना? उससे तो जो आप कन्फर्म कराइएगा वो कन्फर्म कर देगा, ठीक है? नहीं, अगर अगर आप हिस्टोरियन को नहीं मानते हैं तो फिर मैं आपकी कैसे अब बात हिस्टोरियन मानूँ? को हम लोग प्राइमरी सोर्स वाले हैं ना, प्राइमरी सोर्स समझते हैं? मतलब प्राइमरी सोर्स आप नहीं समझते हैं? नहीं, आप बताइए। प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है कि जैसे किसी ने कह दिया कि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे ये लिखा हुआ है, तो हम लोग किसी के कहा हुआ नहीं मानते हैं। हम लोग कहेंगे कि भैया वो जो इंस्क्रिप्शन है उस पे कहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं, ठीक है? तो हम लोग जो हैं वो पूरे के पूरे जो है उस सबूत से आते हैं, ठीक है? कहाँ पे क्या हुँ, चीज़ें हैं, क्या नहीं है। अब कोई कह दिया, सुन दिया, हम लोग उसको आँख मूंद के इसी तरह से नहीं मान लेते हैं, ठीक है? तो इसीलिए प्राइमरी सोर्स कहा जाता है कि जो भी बात आप कहेंगे, उसका सबूत होना चाहिए। आइए, आप पतंजलि की बात कर रहे थे ना, हम आइए आपको सबूत दिखाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं? हाँ जी, बिहार में है वो। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में अपने समय में वहाँ पे वो तो विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पे जो लड़के पढ़े होंगे वो तो ऑफ कोर्स
उस समय के लोगों में तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे। ये बात तो है। और वो जो बात कहेंगे, वो अपने समय का सबसे स्ट्रॉन्ग बात कहेंगे। मतलब आज का जो हिस्टोरियन कहेगा, उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक उनका होगा, क्योंकि वो अपने समय का ज़्यादा अच्छी बात बता पाएँगे। तो उसका हम एक किताब देखते हैं इत-सिंह का, 15 साल पढ़ाई किया था नालंदा में, और उसके नोट्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो उसने बताया कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ाई होती थी। ये देखिएगा आप, उसने पूरा डिटेल्स में बताया क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई होती थी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई होते थे। उसने 40 किताब लिखी थी, जिसमें से 34वां परिच्छेद जो है, वो चैप्टर था पश्चिम में शिक्षा की रीति, ठीक है? और उसने क्या लिखा कि महामुनि बुद्ध के एक ही वाक्य से 3 सहस्त्र लोकों, सभी भाषाओं का समावेश है। मतलब उनके बुद्ध से ही सारा चीज़ चल रहा था। वो बता रहे हैं कि सारे सिद्धांत-उद्धांत इन्हीं से बना हुआ था। अब वो क्या करता है कि वो बताता है आपके पतंजलि के बारे में कि पतंजलि कब के थे। तो वो भी मैं दिखाता हूँ। देखिए आपके 3 खिलों पे पुस्तक कैसे पढ़ाई होती थी। पश्चिम का कहने का मतलब भारत को पश्चिम कहते थे। चाइना वाले भारत को पश्चिम कहते हैं। तो ये देखिए आप, देखिए ये सब अभिधम्म कोश में लग जाता है। बुद्धिज़्म का ये सारा चीज़ पढ़ाई चल रहा है। और हाँ, ये आ गया आपका। अब वहाँ पे वो बताता है कि जो एक व्यक्ति थे, पाणिनि की जो संस्कृत थी, वो पढ़ाई जाती थी। तो पाणिनि का जो संस्कृत था ना, उसका ये देखिए पाणिनि के सूत्र का है वित्ति सूत्र, काशिका वृत्ति। नालंदा में पढ़ाई होती थी, तो पाणिनि के जो सूत्र थे, उसका ना एक्सप्लेनेशन किया था ये व्यक्ति ने। उन्होंने क्या किया था, पाणिनि के 1000 जो श्लोक थे, उस 1000 को 18,000। आज आप पूछेंगे कि पाणिनि के कितने हैं, तो बताएगा लोग 4000। सोचिए उस समय एक ही 1000 था। ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है पाणिनि में। तो चलिए मैं मूल दिखा देता हूँ, नहीं तो इधर-उधर हो जाएगा। तो इसने क्या किया, देखिए आप ये देखिए ऊपर के सूत्र, पाणिनि के सूत्र की टीका किया, वृत्ति सूत्र कहा गया या काशिका वृत्ति कहा गया। पहले समयों में अनेक टीकाएँ रची गई थी, उनमें से ये सबसे उत्तम थी, और उसने उनके अर्थों की बारीकी से व्याख्या की थी। इसके सारे 18,000 श्लोक थे। दिख रहा है आपको? हाँ जी, 18,000 श्लोक देख पा में रहा हूँ मैं। एक व्यक्ति जो था पाणिनि का किया था। अब इस व्यक्ति का मृत्यु कब हुआ था? ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये 18,000 में किया, 18,000 श्लोक। तो इस व्यक्ति के बारे में ये बोलते हैं कि वो कहते हैं कि वह 3 पूज्यों, दिख रहा है आपको ऊपर से तीसरी लाइन? हाँ जी, दिख रहा है। पढ़िए तो क्या लिखा है? आप पढ़िए, मैं सुन रहा हूँ। आप पढ़ दीजिए, अगर पढ़ेंगे तो अच्छी बात होगी ना, आपको खुद पता चलेगा ना। मेरा हिंदी मतलब इतना है नहीं है, सही, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, कितना पढ़ाई किए हैं? आप मुद्दे पे रहिए ना, मेरे पढ़ाई से क्या मतलब। नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि आपको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ ना मैं। तो कोई बात नहीं, हिंदी तो सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी दूसरे-तीसरे क्लास के बड़े फ्लुएंटली नहीं, पढ़ लेते हैं हिंदी। यहाँ पे यहाँ पे मैंने मतलब पंजाब में रहता हूँ ना, तो पंजाबी ही है हमारा। अच्छा, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं आपको। तो वो लिखता है कि वह 3 पूज्यों अर्थात त्रिरत्न का आदर करता था। मतलब पाणिनि का जो टीका जिसने किया था, वो क्या करता था, 3 पूज्यों यानी त्रिरत्न, बुद्धिज्म का जो 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ, उसकी बात करता था, यानी बुद्धिस्ट था, और सदा पुण्य कम किया करता था। उसकी मृत्यु हुए आज कोई 30 वर्ष हुए हैं, यानी सन 661 662, यानी 661 से 662 के करीब में कॉमन एरा में ये व्यक्ति मरा था। समझ रहे हैं? कौन व्यक्ति? ये लेकिन ये कोई और पतंजलि भी तो हो सकता है ना, कोई और नाम का। नहीं, नहीं, हम पतंजलि की अभी बात नहीं किए हैं, अभी तो पतंजलि इसके बाद आएगा। अभी तो हम आपको वो दिखा रहे हैं कि पाणिनि का टीका जो किया था व्यक्ति, उस व्यक्ति कब मरा था, इसकी बात लिखे हैं इत-सिंह कि 30 वर्ष, वो जब आए थे ना 690 के करीब में, तो उनके समय में 30 वर्ष हुआ था मरे हुए, तो उस हिसाब से उस व्यक्ति का 661 या 662 माना जाता है कि ये व्यक्ति जिसने पाणिनि का टीका किया था, इस समय का था। अब बुद्धिस्ट था। अब हम आते हैं इसके बाद, हम आपको ये बताएँगे कि जिसका-जिसका आप नाम लिए हैं, ये सब बुद्धिस्ट हैं। अब ये देखिए इसके बाद से आएगा आपका, अब आएगा पतंजलि, चूर्णी। देखिए, उसको कहते थे चूर्णी। तो ये जो चूर्णी है, क्या लिखते हैं, इसके अनंतर वित्ति सूत्र पर चूर्णी नाम की एक टीका है। अगर आप पतंजलि का महाभाष्य खोजेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये जो चूर्णी है ना टीका, इसी को उठा के बोलते हैं पतंजलि का महाभाष्य है, महाभाष्य है। इसने क्या किया था चूर्णी ने कि वृत्ति सूत्र पर चूर्णी नाम की एक टीका है, यानी वृत्ति सूत्र, काशिका वृत्ति अभी मैं जो दिखाया,
जो काशिका वृत्ति 661 में मर गया उसका रचयिता, उसकी किताब पर टीका किया था पतंजलि ने। और वो भी जो आप संस्कृत ये समझ रहे हैं ना, बुद्धिस्ट की पाली पाल हाइब्रिड, वो किताबें चल रही हैं। अब उस पर टीका कर रहा है पतंजलि, यानी कि उससे भी बाद का है। जो 661 में मर गया काशिका वृत्ति का, हाँ जी। उसके बाद का है जयादित्य, उसके बाद का है। अब ये देखिए क्या लिखता है, टीका है जिसमें 24,000 श्लोक हैं। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है। बुद्धा के एक वाक्य से 3,000 श्लोक बन गए, फिर उसके बाद से 1,000 का बना पाणिनि का, 18,000 किया काशिका वृत्ति और उस या वृत्ति सूत्र, और उस वृत्ति सूत्र का 18,000 से 24,000 टीका कर रहा है पतंजलि। देखे नीचे, यह पंडित पतंजलि की रचना है। फिर इससे भी पहले सूत्र पाणिनि देख लीजिए का देकर स्पष्ट बातों की व्याख्या। ये पाणिनि के सूत्र की व्याख्या किया था पतंजलि ने, समझ रहे हैं। और अच्छा। किसने किसके ऊपर किया, वृत्ति सूत्र का, इसके ऊपर चूर्णी नामक टीका किया, जिसको कहा गया। तो आप देखें ये लोग आपको क्या पढ़ाएंगे हिस्ट्री में कि पाणिनि थे, पाणिनि से आगे पतंजलि थे, उन्होंने पाणिनि के चीज को आगे बढ़ाया। लेकिन टाइम पीरियड आपको क्या बताएंगे, ईसा से 200 साल पहले, पाणिनि को कहेंगे ईसा से 400 साल पहले। लेकिन हम आपको किताब खोल दिए इत्सिंग का नोट्स, जो कि 690 ईस्वी में भारत में 15 साल पढ़ाई करके कैसे एजुकेशन चलता था उसकी डिटेल्स लिख के गया था। और उसने बताया कि 661 से 662 में के करीब में मरे थे जो व्यक्ति, उनकी किताब पर पतंजलि टीका कर रहा था, यानी समकालीन था उनके समय में। समझ रहे हैं ना। ये हाँ जी। 7वीं सदी का है पतंजलि, जिसने महाभाष्य, जिसको आप कह रहे हैं चूर्ण टीका, जो पाणिनि के ऊपर कर रहा है। लेकिन लोगों ने क्या किया, झूठा प्रोपेगेंडा फैला दिया और इन लोगों को पुराना ठहरा दिया। फिर इस पतंजलि के बाद से देखिए प्रौढ़ विद्यार्थी इसे 3 वर्षों में सीख लेते हैं। फिर इसके बाद से यहाँ पे देखिए भर्तृहरि आता है। ये भर्तृहरि उस 24,000 को और आगे करता है, 25,000 करता है ये, और 1,000 श्लोक उसमें जोड़ता है, तब 25,000 होता है। ये भी समकालीन है इत सिंह के। तो आप ये देख, ये सब बुद्धिस्ट हैं, सब 3 रत्नों के मानने वाले हैं। समझ रहे हैं। ये देखिए, ये सर्वोकृत धम्म के आलिंगन दोहरे, ये भी अर्थात रत्नत्रय में अगाध विश्वास करता था। 3 रत्नों, उसका 3 रत्नों अर्थात रत्नत्रय में अगाध विश्वास था, और वह दोहरे शून्य की बड़ी धुन में रहता था। सर्वोकृत धम्म के आलिंगन यानी बुद्धिज्म में इच्छा से वह परिवाज्य हो गया। तो आप देख जी। लीजिए कि ये सारे बुद्धिस्ट लोग थे जो संस्कृत को डेवलप कर रहे थे, बना रहे थे। और आज की डेट में आपको क्या बताया जाता है कि पाणिनि कोई ब्राह्मण थे, पतंजलि कोई ब्राह्मण थे, ईसा से पहले ये लोग थे, संस्कृत तब चल रहा था, कोई पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। सब झूठी और काल्पनिक बातें बनाई जाती। ये बड़ी मैंने आपके हैरानी की बात है कि सारे मतलब बुद्धिस्ट थे, मतलब ये हुँ। चंद्रगुप्त भी बुद्धिस्ट थे, इन सबको कैसे हुँ। मतलब ब्राह्मण बता दिया और सबने मान भी लिया इंडिया के लोगों आप ने। पता है यूनिवर्सिटी में खत्री कितने प्रोफेसर हैं लोग? नहीं, हमें हमें तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था ना खत्रियों को तो। वही ये बोल हम रहा हूँ हमें ना तो कि जब इम्प्योर खत्रियों क्षत्रिय को, कहा जाता। वही बोल रहा हूँ ना, खत्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, एससी, एसटी, ओबीसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सारा पढ़ाई अंग्रेजों के समय में पढ़ा ब्राह्मण, सारे यूनिवर्सिटी में बैठा, सिलेबस डिजाइन किया वो, सिलेबस बना के फर्जी इतिहास पढ़ा रहा है वो। सिलेबस में ही से तो आप जाने, आप कहाँ से जाने ये सब? भाई स्कूल कॉलेज से जाने, दूसरों से सुनाने वाला वही था, पढ़ाने वाला वही था, तो झूठा-झूठा चीज़ पिछले 77 साल से प्रोपेगेट किया। सच आप तक भी नहीं पहुँचा। हाँ तो जी, आप हमसे जो पूछ रहे थे ना कि आप इतिहासकारों पे बिलीव नहीं करते, हम इसीलिए नहीं बिलीव करते हैं क्योंकि हमको पढ़ने नहीं दिया गया। हम क्यों बिलीव करें इन चुनमंगों पे जो झूठा पढ़ा रहे हैं? हम किताब खोल रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है उसमें। पढ़ा रहा है कि पतंजलि जो है ईसा से 200 साल पहले थे। क्लियर क्लियर इत्सिंग लिख के क्या है कि पाणिनि के किताब का चूर्णी नामक टीका किया, और ये भी लिखा कि जयादित्य के बाद का था, मतलब उसके काशिका वृत्ति के बाद में था। उनके श्लोकों को 18,000 को 24,000 किया था। अब पतंजलि, पंडित पतंजलि ने किया था। साफ-साफ लिखा हुआ है। अब आप देख लीजिए ना, ये किताब में, ये इत्सिंग की किताब है। ये 1846 में जब पेरिस सेंट जूलियस ने ये लोग इसका अनुवाद किया है। तो ये इत्सिंग की किताब है, ज़रा सोच लीजिए आप। नहीं, 1 मेरा मिनट। आपसे एक सवाल था कि सोचिए मैक्स मूलर ने उस समय लेटर लिख के, और जापानीज, चाइनीज जो उस समय के लोग थे, उन लोगों को बुलाया कि भैया तुम लोग को तो बुद्धिस्ट आता है ना, तुम लोग इसका अनुवाद करो ना, देखो क्या है। हम तो संस्कृत के प्रोफेसर हैं, हमको तो नहीं आ रहा, तुम लोग आके अनुवाद करो। लेटर लिख के बुला के अनुवाद कराया, तब ये सारी सच्चाई सामने आई थी। सोचिए।
नहीं तो भारत के तो लोग ये भी नहीं जान पाते कि भारत के नालंदा में पढ़ाया क्या जाता था, समझ रहे हैं? अब आपको क्या समझा जाता है कि मैक्स मुलर ना बड़ा दुष्ट था, बड़ा ये था, ये बदलना चाहता था, हाँ इसको जी, इतना बदनाम कर दो कि कम्युनिस्ट जो था। असल-असल हाँ, असली जो इतिहास इसने खोजा है बुद्धिज़्म का, चाहे खुजवाया है, वो सब आपके सामने आ ही नहीं सके। अब आप इसको गाली देंगे तो इसकी किताब पढ़ेंगे नहीं। जब नहीं पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल ही नहीं पाएगी कि ये बंदा जो है, जिसको विवेकानंद कह रहे थे कि तू सायण के साक्षात अवतार हैं। मिलने गए थे वहाँ पे लंदन में। बोल रहे थे हुँ, कि सायण का साक्षात अवतार है, अगर ये नहीं होते तो भारत में वेद खत्म हो जाता। सोचिए, सबसे बड़े साधु हैं, बोल रहे हैं कि अगर वो 100 हिस्सा हैं तो हम उनका 1 हिस्सा तक भी नहीं। तो आप जो हुँ। कह रहे थे ना कि हम क्यों सबको नकारते हैं, हम लोग नकारते नहीं हैं, हम लोग सही इतिहास खोजने की बात करते हैं कि असल में क्या झूठा प्रोपेगेट किया। अब बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? बोलिए। ये था कि मतलब यहाँ पे सारे लोग बुद्धिस्ट थे इंडिया में, इतना पता है मुझे सारे। लेकिन वो सारे फिर शूद्र कैसे बन गए? देखिए, सारे शूद्र बनने का एक कारण है ना, ये बताइए कि जब भारत में सत्ता थी मुगलों की, मुस्लिमों की, तो उनका चाटुकार कौन-कौन वर्ग था? जी, ये जितने भी दरबारी थे सारे ब्राह्मण थे उनके। ब्राह्मण थे। भविष्य पुराण में अपने धर्म ग्रंथ में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई कौन बनाया? अल्लाह उपनिषद लिख दिया इन्होंने तो। अल्लाह उपनिषद लिख दिया। इन्होंने बलवन जो था ग्यासुद्दीन बलवन उसको विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखवा दिया बताइए। इंस्क्रिप्शन कॉपर इंस्क्रिप्शन है कोई इंस्क्रिप्शन में लिखवा दिया कि वो विष्णु जो है साक्षात छाती पर लक्ष्मी को लेटी हुई हैं आराम से चिर निंद्रा में आराम कर रहे हैं कि हमारे जो ये आ गया है ग्यासुद्दीन बलवन अब ये राज करेगा अब एकदम खुश सब चीज़ मस्त नहीं, है। इसके पीछे तो वजह थी ना, क्योंकि इनको अगर ज़िंदा रहना था तो ये करना पड़ना था और नहीं, कोई नहीं, एक बात ऑप्शन नहीं था बताइए इनके पास। एक बात बताइए, लड़ाई होती है, सामने वाला दुश्मन है, तो जब लड़ने कोई जाता है तो सामने वाला से क्या सोचता है कि हमको लड़ के जीतना है, भले शहीद हो जाएँगे या ये सोचता है कि जर जाके उसके यहाँ चापलूसी या चाटुरी करके उसके यहाँ नौकर बन के रहेंगे? क्या सोचता है? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कह रहे हैं ये भारत-पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, अब भारत का सैनिक क्या सोचेगा कि पाकिस्तानियों को मार के खत्म करना है, शहीद होना है या फिर क्या करना है? बताइए आप हमें। हाँ, भारत भारत का सैनिक तो कुछ भी करेगा, देश मर मिट जाएगा। तो जब मुस्लिम शासन जब आया था, तो भारत के लोगों का क्या कर्तव्य था? लड़ना ना। जो नहीं भी लड़ा तो उसने कहा कि हम तुम्हारी सत्ता नहीं स्वीकार करेंगे। जंगल में रह लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, तुम्हारी सत्ता हम चाटुकार तुम नहीं बने, अपने देश के लोगों से गद्दारी नहीं करेंगे। उसके बावजूद वो कौन-सा वर्ग था जो जाके उनके दरबार में बैठ गया? गोदी में बैठ गया? बताइए। वो तो है, इन्होंने गद्दारी करी है तो हमारे तो जब लोगों के जब साथ। गोदी में बैठ गया, अकबर को जब ब्राह्मण बना दिया, तो शूद्र किसको बनाया फिर? अपनी किताब में उसने अकबर को ब्राह्मण बनाया और उसी किताब में किसने बुद्ध को गाली दिया? बुद्ध को राक्षस घोषित किया। वो तो लेकिन ये कहते हैं ना कि कोई और बुद्ध है वो, जो आप क्या बुद्धिस्ट कहते जो हैं? मानते हैं वो वाले बुद्ध नहीं है ये। कौन बोल दिया ये बात? ब्राह्मण ही कहते हैं। तो जो भी ये बात कहता है, उसको आप हमारे पास भेज दीजिए, हम पढ़ाते हैं। नाक रगड़ते हुए यहाँ से भागेगा गारंटी देते हैं। एकदम नाक रगड़ते हुए अगर उसने रोना रोया ना कि मिलावट हो गया, मैं बोल रहा हूँ नाक रगड़ते हुए यहाँ से भागेगा। आप हमें बता दीजिए कि किताब में अकबर को ब्राह्मण लिख रहा है कि अकबर हमारा ब्राह्मण भाई था, इसका क्या मतलब आप निकालेंगे? बोलिए। हाँ, वो गद्दारी तो करी है उन्होंने। गद्दारी की है। अब बताइए कि उसकी ही किताब में शूद्र वो किसको कह रहा है? अगर बुद्धिस्ट को कह रहा है, लेकिन बुद्धिस्ट तो खत्म हो गए थे उस वक्त तक, तब मुगल बुद्धिस्ट को काल तक। खत्म यही तो झूठी बात है कि खत्म हो गए थे। सारे वही बुद्धिस्ट तो आज एससी, एसटी, ओबीसी हैं, खत्म थोड़े हुए हैं। ये देखिए ये अपनी किताब है इसकी भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड और इसमें इसने क्या लिखा है, आप अपनी आँखों से देख लीजिए। ये देखिए, दिख रहा है ऊपर? हाँ जी, दिख रहा है। राइट साइड में। हम्म। तो ज़रा पढ़िए तो ऊपर से तीसरी लाइन राइट साइड वाला। पढ़ लीजिए, मैं देख रहा हूँ मैं। अरे पढ़िए ना, पढ़ लीजिए। 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर कल्कि द्वारा। मैंने कहा ना आपको, मेरा इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलिए हम पढ़ देते हैं। 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर बलि के द्वारा प्रेषित मय नामक महान असुर भूमि पर आया। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर।
ठीक है? हाँ कौन जी। आया? मय नामक महान असुर आया। वह अनेक मायाओं का प्रवर्तक शाक्य सिंह गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बताइए सम्राट अशोक शाक्य मुनि किसको कहते थे? भारत में शाक्य मुनि किसको कहा जाता था? एक ही व्यक्ति हैं जिनको पूरे इतिहास में शाक्य मुनि कहा गया है, वो है तथागत बुद्ध। इसके अलावा पूरे इतिहास में कहीं शाक्य मुनि, अब यहाँ साफ-साफ लिखा है, प्रवर्तक शाक्य सिंह गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा गौतमाचार्य नाम से दैत्य पक्ष को बढ़ाने हुआ। अब गौतम किसको कहा जाता है? तथागत गौतम बुद्ध को। ये भी लिखा, गौतमाचार्य नाम से दैत्य पक्ष को बढ़ाने, दैत्य मतलब फिर से राक्षस बोल रहा है। ये तो सीधा-सीधा लिखा है बिल्कुल। लिखा है ना? अब और सुनिए आगे ना कि नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा गौतमाचार्य नाम से दैत्य पक्ष को बढ़ाने वाला हुआ। उसने सभी तीर्थों पर मायामय यंत्रों को स्थापित किया, उसके नीचे जो जाता वो बौद्ध हो जाता। दिख रहा है अब? जी, जी। अब तो क्लियर हो गया ना कि कोई और बुद्ध नहीं, इसी बुद्ध की बात कर रहा है। क्लियर हो गया। ये भविष्य पुराण आप दिखा रहे हैं? हाँ जी, भविष्य पुराण है जिसमें अकबर को ब्राह्मण बनाया, अब बुद्ध को असुर और राक्षस बोल रहा है, दैत्य बोल रहा है। और सुनिए, फलतः चारों ओर बौद्ध परिव्याप्त हो गए। कह रहा है चारों बगल बौद्ध बन गए, पूरे भारत को बौद्ध। आज जमीन खोदने पर बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं, तो मान तो रहा है कि उसी बुद्ध की बात कर रहा है। अब बोलिए। मतलब सब लिखा है लेकिन फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो हम आपसे क्या कहते हैं कि आपको ब्राह्मण अगर एक शब्द बोले, इतिहास के बारे में बोले, सब चीज उसकी मान लीजिएगा, इतिहास के बारे में कभी उसकी बात सही मत मानिए। इतिहास में वो झूठ ही बोलेगा। देखिए कुछ एक्सेप्शनल एक दो लोग हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण अगर जो धार्मिक ब्राह्मण है, अब वो अगर बोल रहा है, एथिस्टों पे भी हम लोगों का भरोसा नहीं है, एक दो एक्सेप्शन में है, लेकिन धार्मिक जो है विशेषकर वो अगर बोल रहा है तो झूठ ही बोलेगा। उनका धर्म ही झूठ है, उनकी जाति ही झूठ है। झूठ बोलना मतलब ब्राह्मण। अब लिखा हुआ है, लेकिन क्या प्रचार फैलाएगा? अरे वो बुद्ध नहीं थे, वो बुद्ध नहीं थे। क्यों क्यों फैला रहा है? क्योंकि वो जानता है कि कोई पढ़ेगा नहीं किताब। अच्छा, मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न था कि आप ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब दलित को बुद्धिस्ट में, तो आपकी लड़ाई कन्वर्ट मतलब नहीं कर सिर्फ रहे, कह रहे हैं कि भाई लिख के खुद गया है कि उसके नीचे जो जाता वो बौद्ध हो जाता, फलतः चारों ओर बौद्ध परिव्याप्त हो गए। प्रायः 10 करोड़ के करीब आर्य बौद्ध धर्मावलंबी हो गए, शेष 5 लाख पर्वत शिखर पर चले गए। बोल रहा है कि 10 करोड़ 5 लाख में से 5 लाख छोड़ के 10 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए। तो जब 10 करोड़ लोग भारत में बुद्धिस्ट थे ही, 5 ही लाख न नहीं था, तो ये अपनी जनसंख्या 3 करोड़ 3 साढ़े 3% छोड़ के सब लोग बुद्धिस्ट थे भारत में। यही तो हम भी कह रहे हैं। हम क्या नया कह रहे हैं? जो लिखा है वही तो कह रहे हैं हम। बोलिए, हाँ आपके जी, सामने है ना। मतलब उनके पुराने धर्म में ही आप जो वापसी करवा रहे हैं। भाई वापसी कराना क्या है हमारा? हम बाय डिफॉल्ट है ना। आप खुद बताओ कि आपने कोई धर्म परिवर्तन किया क्या? हमसे कोई धर्म परिवर्तन कराया गया क्या? जब नहीं कराया गया तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ही सब लोग बुद्धिस्ट थे ना। सब लोग बुद्धिस्ट थे। तो हमको आके कहना शुरू किया आजादी के बाद कि हिंदू पे टिक मारो, हिंदू पे टिक मारो, हिंदू हिंदू कहो। 100 150 साल अभी हुए तो जब हिंदू हिंदू कहवाना शुरू कर रहा है ना। अब सब लोग बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। पढ़ाना था एजुकेशन सिस्टम में तो बुद्धिस्ट की जगह हिंदू लिखवा दिया। सब लोग हिंदू हिंदू कहने लगे। बुद्धिस्ट का होता तो सब लोग बुद्धिस्ट कहते हैं। बोलिए। हाँ, मैं मतलब ये पूछ रहा था कि आपकी लड़ाई सिर्फ मतलब ब्राह्मणों से ही है कि सारे जनरल वर्ग से है, जो क्षत्रिय वैश्य? हमारी लड़ाई सिर्फ इतिहास की है। हमारा कोई व्यक्ति दुश्मन नहीं है, ना कोई समाज दुश्मन है। हमारा इतिहास सही कर दो, हमारा कोई दुश्मनी नहीं। इतिहास सही कर दे, जितने भी एससी एसटी ओबीसी हैं, सबको उनकी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से नौकरियां मिले। जनरल वर्ग है, उनको भी उनकी जनसंख्या के हिसाब से बराबरी अधिकार मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हर वर्ग को अधिकार है ना। हम तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का भी 3.5% जनसंख्या है, उनको भी 3.5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिसका जितना प्रतिशत है जनसंख्या है उसको उतना रिजर्वेशन दे दे। टाटा बाय बाय, कोई झगड़ा ही नहीं है, बराबर बट जाए ना। संसाधन जब देश आजाद हुआ, आप बताओ, देश आजाद हुआ, राजाओं का तो जमीन छीन लिया गया, छीन के रियासत बन गई। बनी थी कि नहीं बनी थी? बताइए। हाँ जी, बनी थी बिल्कुल। बनी थी। अब बताइए, ब्राह्मणों ने सारे मंदिरों पे कब्जा कर रखा था, उनका क्यों नहीं छीना गया? ये तो है। दो ही वो लोग ना मंदिर भी मजबूत सारे है। बुद्धिस्ट मंदिर थे। वही तो बोल रहा हूँ ना, वो सारे के सारे सरकार के हाथ में आने चाहिए थे। तो राजाओं का तो इन्होंने छीन लिया जमीन, लेकिन ब्राह्मणों ने जो जमीन मंदिर के नाम पे कब्जा कर रखा था, वो भी बुद्धिस्ट लोगों का था, उसको नहीं छीना। तो ये बात सारे क्षत्रियों ने समझ में ही नहीं आई, किसी भी क्षत्रिय को। हम देखते हैं सारे क्षत्रिय लोग जो है चुप हैं, बैठे, उनको पता ही नहीं है। अरे आपके आंखों के सामने आप लोगों की रियासतें छीनी गई और जी, उसका नहीं ये छीना गया, आपने उसको
स्ट्रॉन्ग होने दिया। क्षत्रिय तो बराबरी होती बिल्कुल है ना। गुलाम बने पड़े हैं ब्राह्मणों के। वही यही चक्कर है ना, इसीलिए तो गुलाम बने पड़े हुए हैं। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे आवाज़ उठाना है, कहाँ पे नहीं उठाना है। वो सोच रहे हैं कि इससे इनका भला है, भला नहीं है, भला वो सारी चीज़ें छीन लिया। पहले क्षत्रिय राजा होते थे, अब ब्राह्मण हो रहा है। यही हुआ है ना? इनकी सत्ता, सारे संसाधन छीन के अब वहाँ वो बैठ गया। यही सोच रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी रिज़र्वेशन को कभी पीछे बोल देंगे, अरे रिज़र्वेशन ले रहा है। इनको ये नहीं पता है कि सारा संसाधन सब चीज़ छीन के उस पर वो बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समझनी पड़ेंगी। ठीक है फिर डिबेटर, ओके। ठीक है फिर, थैंक यू।